नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली परियोजना के बारे में, जिसे इजराइल एक नई जलमार्ग के रूप में पेश करने जा रहा है, जिसका नाम होगा बेन गुरियन नहर, जो स्वेज नहर का एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक साबित हो सकता है। इस परियोजना का उद्देश्य भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के साथ साथ वैश्विक व्यापार में एक नया मोड़ लाना है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल ऐसा करना क्यों चाहता है और इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, इजराइल जो है बेन गुरियन नहर का जो प्रोजेक्ट ला रहा है, ये भी आपको भूमध्य सागर से लाल सागर को ही जोड़ेगा। स्वेज नहर का वैकल्प बनेगा और वैश्विक व्यापार में इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो सवाल है कि व्हाई दिस हैपनिंग। गाजा संघर्ष के बीच इजराइल एक नया राजनीतिक कदम है इसका। अमेरिका भी चाहता है कि ये इजराइल के साथ मिलकर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती दे सके। स्वेज नहर पर किसी भी एक देश का नियंत्रण नहीं चाहिए। आपको पता है कि स्वेज नहर को मिस्र कंट्रोल करता है, तो उसको चैलेंज देना चाह रहा है, और ताकि किसी एक का अधिकार ना हो। अब प्रोजेक्ट्स ऑन व्यू की बात करें तो 260 से 300 किलोमीटर लंबी ये जो है कृत्रिम जलमार्ग की योजना है इसका, और नेगेव रेगिस्तान से होते हुए अकाबा खाड़ी तक पहुंचेगा। प्रस्तावित मार्ग में गाजा पट्टी भी शामिल होगा। वाई इज इट सिग्निफिकेंट? स्वेज नहर की तुलना में 2 लेन यानी 50 मीटर गहरी और 200 मीटर चौड़ी होगी। बड़े जहाजों को आसानी से गुजरने का रास्ता होगा, जबकि ये मैं बता दूं, स्वेज नहर में 1 लेन होने के कारण जाम की समस्या आ जाती है, और बेन गुरियन नहर में ऐसा नहीं होगा। एंड हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से ही चर्चा में है। बेन गुरियन नहर की अवधारणा मैं बता दूं 1963 में ही आई थी, और अमेरिका इजराइल इस पर विचार कर रहे थे। पिछले दशकों में यह केवल एक विचार था, बट इसे अब साकार करने की योजना है। सिक्योरिटी कंसर्न से अगर बात करें तो नहर का एक छोर तो युद्धग्रस्त इलाकों में यानी गाजा और हुती क्षेत्रों में आता है। सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां, ड्रोन हमले, आतंकी खतरे ऐसा हो सकते हैं, उस पर भी नज़र बनाने की योजना है। कॉस्ट एंड बजट की अगर बात करें तो अरबों डॉलर का खर्चा आएगा। अकेले इजराइल के लिए इसे संभालना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका भी सपोर्ट कर। स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के अनुसार अगर बात करें तो इजराइल और अमेरिका को दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ मिल सकते हैं। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को नुकसान पहुंचाने की पूरी संभावना ये कर रहे हैं। स्वेज नहर के अलावा एक वैकल्पिक मार्ग भी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ना कि पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल ट्रेड पे क्या पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वैश्विक व्यापार को सस्ता और तेज बनाना इनका उद्देश्य होगा। स्वेज नहर की बदहाव से बचने का एक रास्ता होगा। इजराइल अमेरिका का व्यापार पर एक दबदबा रहेगा। अब कंक्लूजन ये निकल के आता है कि बेन गुरियन नहर एक वैश्विक भू राजनीतिक बदलाव का कारण बन सकता है, और इजराइल के लिए एक रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना है। अगर ये सफल होता है ना, तो वैश्विक व्यापार और राजनीति में गहरा प्रभाव डालेगा, और वैश्विक ट्रेड में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे, और इस पे इजराइल और अमेरिका अपनी भूमिका में सफल हो सकते हैं। थैंक यू।